के तीनों भगवान के धाम को जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। श्रोता बंधु, कोई ये न कहे कि कथा शास्त्री जी ने कम कही। भगवान की कथा इतनी है कि ये आपके 11 दिन है ना, इनमें तो हम उन कथाओं को 1% भी नहीं कह सकते। अगर भगवान की कथा 1-2 दिन में नहीं होती, न 11 दिन में होती है, न 51 दिन में, इसको कहने और सुनने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाता है। अगर हम विस्तार से कथा कहें तो एक कथा को ही 1 दिन में कह पाएंगे। किसी भी एक कैरेक्टर को उठा लें, पूरे दिन में उसी का निरूपण हो पाएगा। लेकिन सूर्य वंश में अन्य भी कई प्रतापी राजा हुए, जिनमें क्रम आता है आगे चलकर महान राजा हुए बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर की 2 पत्नियां थी, केसनी और सुग्रति। राजा सगर अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। बड़ी रानी जो थी केसनी बहुत अच्छी थी, दूसरी रानी थी सुग्रति, वह भी बहुत अच्छी थी। राजा ने 2 विवाह इसलिए किए थे क्योंकि पहली रानी से कोई संतान नहीं हुई। तब राजा ने दूसरा विवाह किया कि कोई संतान हो जाए, कैसे भी करके मेरा वंश चले। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि राजा ने 2 विवाह कर लिए, लेकिन संतान कोई भी नहीं हुई। अंत में राजा बहुत दुखी होते हैं कि मैं क्या करूं। तो राजा सगर संतों की शरण में जाते हैं कि मेरा वंश आगे नहीं चल रहा, कोई उपाय बतलाइए। संतों ने राजा सगर को एक फल दिया कि लो, इस फल को ले जाकर अपनी रानी को खिला देना। और प्यारे राजा ने वह फल अपनी रानी को दिया। छोटी रानी को प्रेम करते थे, उसको दे दिया कि लो, इसको खा लो। तो राजा की छोटी रानी ने उस फल को तो खाया, परंतु उसका जो छिलका था ना, चाकू से उसका छिलका उतार कर फेंक दिया। एक फल था, मान लो सेब ही सही। जब रानी ने उस फल को खाया तो उसका छिलका उतार कर चाकू से छिलका छीन कर फेंक दिया और उस फल को खा लिया। प्यारे समय बीतता गया। 9 महीने बाद बेटा एक तो जन्मा, लेकिन उसके शरीर पर त्वचा नहीं थी, मांस का पिंड जन्मा। राजा बहुत दुखी, राजा सगर बहुत दुखी कि ये क्या जन्मा है, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं थी, ये जन्मा क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मांस का पिंड है। महात्मा कहते हैं, राजन, तुम्हें जो फल दिया गया था ना, तुम्हारी पत्नी ने उसका छिलका उतार कर फेंक दिया, इसीलिए ये मांस का पिंड जन्मा है, मांस का टुकड़ा जन्मा है। अगर वो उस दिन उस फल को छील कर न फेंकती तो एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होता। राजा सगर बहुत चिंता में, और राजा सगर ने उस मांस के पिंड के क्रोध में आकर 60,000 टुकड़े कर दिए। तो विधि विधान विधाता की इच्छा के 60,000 टुकड़ों से फिर 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। राजा सगर के उस एक पिंड के 60,000 टुकड़े किए, और उसी के जब 60,000 टुकड़े किए गए तो धीरे धीरे करके उन्हीं में से 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। ऐसी है भगवान नारायण की लीला। बोलिए नारायण भगवान की। राजा के एक और पुत्र हुआ, फिर बड़ी रानी के भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया असमंजस। छोटी रानी के 60,000 हो गए, बड़ी रानी के भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया असमंजस। और इस प्रकार राजा सगर का वंश चलने लगा। एक दिन की बात, राजा सगर ने एक यज्ञ की, राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ की और एक घोड़ा छोड़ा। ये नियम रहा था राजा महाराजों का कि जब वो जो बलवान राजा होते वो यज्ञ करते थे और उसमें घोड़ा